मेरे जिन भी साथियों का यूपी टेट का पेपर है, अगर वे बच्चे ये 10 ट्रिक फॉलो कर लेते हैं, तो आपको यूपी टेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम देखते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो पोर्शन आपको आसान लगता है, जो आपका फेवरेट सेक्शन है, आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। देन एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से अधिक टाइम मत देना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सॉल्व करने में और अगर हम एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, हमारा बाकी का पेपर छूट सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट से मैक्सिमम टाइम हमें नहीं देना है, मैक्सिमम 1 मिनट में हमें उसे खत्म कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसको मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं आता है। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो उसकी टेक्निक होती है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाएँगे, एलिमिनेशन अप्रोच अपनाएँगे। इसमें होता है कि पहले आप गलत क्वेश्चन को हटा देंगे, जो आपको गलत ऑप्शन लगते हैं, आप उनको कट करते जाइए और जो 2 ऑप्शन बचते हैं, 1 ऑप्शन बचता है, आप सही आंसर पे पहुँच जाते हैं। अगर आपके 2 ऑप्शन बचते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर आप पेडागोजी के कांसेप्ट का यूज़ करिए, जो आपने सीखा है अभी तक पेडागोजी से, आप उन कांसेप्ट को वहाँ पर लगाइए, उसके थ्रू आप सही क्वेश्चन तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है और पेडागोजी के कांसेप्ट को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यूज़ करना है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा पेपर इसको करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी ओएमआर शीट को ना साथ-साथ भरते हुए चलेंगे। अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन फिर अपनी ओएमआर शीट भरते हैं, तो कई बार क्या होता है ना आँखें थक जाती हैं। आप 21 का 22 पे लगा देंगे गोला, 22 का 23 पे लगा देंगे, 23 का 24 पे और जब तक आपको ध्यान आता है ना कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसमें। तो ऐसी मिस्टेक हमारी ना हो, इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, अपना क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना और तुरंत अपनी ओएमआर शीट में भरते हुए चलना है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और कोई आंसर छूटता भी नहीं है। ठीक है ना? और लास्ट में ओएमआर को हमें चेक करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। ऐसा ना हो कि आपने सारा टाइम स्टार्टिंग में ऐसे ही निकाल दिया, लास्ट में बहुत सारा पोर्शन बच रहा है, अब आप उसे कर नहीं पा रहे और फिर आपके क्वेश्चन छूट गए या आपने कर भी लिए, ओएमआर पे नहीं भर पाए उसको, तो ऐसा मत होने देना अपने साथ। नेक्स्ट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है वहाँ पर, तो एक बार ऐसा माइंड क्लिक करता है ना कि यही आंसर लग रहा है, तो फिर आप उसको लगा देना। अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना उसमें, तो आप फिर कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है? तो जब हम बहुत सोचते हैं तो हमारी कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, तो हमें ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। कीवर्ड पे ध्यान देना है, नॉट लिखा होगा, एक्सेप्ट लिखा होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट, तो हमें उन वर्ड को ध्यान देकर क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि वर्ड को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, आपने कीवर्ड पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लास्ट में अपने लिए 5 मिनट बचा के रखें और अपना एक बार चेक कर लें, ओएमआर जाँच लें, प्रश्नों की संख्या वगैरह देख लें आपने सब ठीक करा है। लैंग्वेज जो आपने चूज़ करी है वही लैंग्वेज सॉल्व करनी है। अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो आपको हिंदी सॉल्व करना है, इंग्लिश चूज़ किया तो आपको इंग्लिश सॉल्व करना है। ठीक है? अब फिर से याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा पेपर अपनी सूझबूझ से अटेम्प्ट करके आना है। थैंक यू फ्रेंड्स।